राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी में कार्यकारी प्रभारी श्रीमती नेहा गुप्ता की अध्यक्षता में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नशा मुक्ति, महिला स्वास्थ्य एवं साइबर क्राइम पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी थाना भिवानी से इंस्पेक्टर श्री सत्यनारायण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ पर्यावरण संयोजक श्री रमेश सैनी, श्री विजय सिंह मार तथा आंचल हॉस्पिटल से डॉक्टर अनीता आंचल व डॉक्टर रश्मि भी उपस्थित रहीं। संस्थान के वर्ग अनुदेशक श्री शैलेंद्र ने जानकारी दी कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा छात्राओं को नशा मुक्ति के महत्व, महिला स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और छात्राओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जागरूक किया। देखे भिवानी से मिंटू सैनी की एक खास रिपोर्ट। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान लेते हैं कि संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले, अपने राज्य को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लें। मैं शपथ लेता हूँ कि अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। धन्यवाद। की रोकथाम में आप लोगों का है। हमारी जो महिला शक्ति है, हमारी मातृ शक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, या उसमें हमारी पत्नियां हैं, हमारी बेटियां हैं, सभी जो आप इस रूप में नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच में हो। तो आपका जो परिवार में रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप नशे के बारे में जागरूक हैं तो आप उस परिवार को, उस युवक को, उस पति को, उस बेटे को, उस फैमिली इंचार्ज को आप सही दिशा दे सकते हैं कि किस तरह से उसमें नशे का बचाव करना है। छोटे छोटे टिप्स है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारा बच्चा नशे की गिरफ्त में, हमारा भाई नशे की गिरफ्त में, भाई है, बेटा है, पति है, सीधा आता है अपने कमरे में चला जाता, परिवार से बातचीत करना उसने छोड़ दिया है, परिवार के लोगों के साथ उसने बैठना कम कर दिया है। तो सोचने की आवश्यकता भी ऐसी क्या बात है कि इसका मेल मिलाप कम हो गया है। उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा रहता है कि भाई कहीं मेरी चोरी पकड़ी न जाए, मेरे अंदर से स्मेल ना आ जाए, तो अपने आप को अकेला रखना शुरू कर देता है परिवार के साथ। जी सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आपने नशा मुक्ति स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में क्या कहेंगे? श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार IPS जी के दिशा निर्देश पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आज ITI महिला विंग भिवानी के अंदर महिला स्वास्थ्य, महिला साइबर सुरक्षा और महिलाओं की नशे की रोकथाम में भागीदारी के विषय पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें हमें ITI स्टाफ और ITI प्रशासन और विद्यार्थियों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया और एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम इसमें आयोजित हुआ। इसमें बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और काफ़ी क्यूरीज जो है हमारे वक्ताओं के सामने रखी हैं और जिसके बारे में उनको बताया गया और जिसका निश्चित रूप से बच्चों को फ़ायदा होगा। सर, देखा जाए तो आपने नशा मुक्ति और महिला स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों को छोटी बातों पे आत्महत्या करें, उस पर भी आपने जागरूक किया, उसके बारे में क्या करें? बिल्कुल, ये चैलेंजिंग विषय हैं जो लगातार अखबार के माध्यम से हमारे पास आते हैं और कुछ रिपोर्टिंग के माध्यम से हमारे पास आते हैं। तो जब भी बच्चों से रूबरू होने का हमें मौका मिलता है, इसके बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से अपने आत्मबल को मजबूत करके और जीवन में आने वाली चुनौतियों से हमने पार पाना है और जो कीमती लाइफ है उसको हमने जाने अनजाने में समाप्त नहीं करना है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश अनुसार उन्होंने एक जो जिम्मेवारी लगाई है कि नशे के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाए, क्योंकि आज युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है और हम सब का, प्रशासन का भी, पुलिस का भी, हमारे जो भिवानी के पुलिस अधीक्षक उनका भी एक ही सपना है कि हम अपने शहर से, अपने प्रांत से, अपने देश से नशे को कैसे दूर भगाएं। तो इसमें हम सबको मिलकर, सभी
जो हमारी जो संस्थाएं हैं सभी जो हमारे स्कूल के जो स्टाफ के सदस्य हैं और हमारे जो युवा है और हमारी खासतौर पर हमारी जो बेटियां हैं उनको हम सब मिलकर एक होकर और इस नशे को दूर भगाएंगे। आज जो ITI में जो एक कार्यक्रम रखा गया था पखवाड़े के तहत पे, तो हमारे माननीय SHO साहब ने बड़े विस्तार से बच्चियों को बताया है कि किस प्रकार से वो खुद भी बचे और अपने परिवार को और अपने समाज को भी नशे से बचाने की कोशिश करें। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम नशे की बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकें, लेकिन जब भी संभव होगा जब हम सभी इकट्ठे होकर एक होकर ये कार्य करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये परिस्थितियाँ कई बार हमारे सामने आती है जिसमें हमारी जो सरकारी ड्यूटी के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कई परिस्थिति ऐसी होती है कि अनाथालय में एक समय सीमा होती है, इतने बजे तक ड्यूटियाँ, उनके जो क्लोजिंग आवर्स हैं उस समय के बाद हमें अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो उसको हम अपने थाने में सुरक्षित रख सकते हैं। यदि थाने में वो सुरक्षित महसूस नहीं करता तो हम उस पर घर पर भी ले जाते हैं, क्योंकि वो जो बुजुर्ग है वो हमारे समाज की संपत्ति है, तो उसका मान सम्मान और सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब तबके के होते हैं और एडमिशन फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारा स्टाफ और प्रिंसिपल साहब और समस्त स्टाफ उनकी हेल्प करते हैं और एडमिशन फ़ीस अपनी तरफ से भर के भी उन बच्चों को एडमिशन करवाते हैं और उनको और भी सरकार की तरफ से टूल किट की सुविधाएं और कई तरह की स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की जाती है ताकि वो सुचारू रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। जी मैडम, आपका नाम क्या और आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अनीता अंचल है। मेरा अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से दिनोद गेट पे हॉस्पिटल है। आज का जो प्रोग्राम है वो ITI वुमेन कॉलेज की तरफ से हमें यहाँ बुलाया गया था। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बुलाया गया और हमें इन बच्चियों की प्रॉब्लम सुनने का मौका मिला और SHO साहब का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा कि इन बच्चियों को वास्तव में ज़रूरत है। सिर्फ छोटी छोटी इनके मन में जो सवाल हैं जिनको पूरा करना शायद घर में उनकी मम्मी और दादी वगैरह को नहीं समझ में आ पा रहा था, आज हमने बहुत सारी बच्चियों की सुनी है। लेकिन यकीन मानिए, मैं सच में चाहूँगी कि ना ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, अच्छा भिवानी जिला स्तर पर भी ऐसे प्रोग्राम्स हों जिसमें डॉक्टर्स को इन बच्चियों की परेशानियाँ सुनने के लिए हफ्ते में, 15 दिन में, महीने भर में एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि ये बच्चियाँ अपने डेली रूटीन के बाद हॉस्पिटल में आने का समय नहीं निकाल पाती हैं और इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये तकलीफ़ है। इन्हें लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इन्होंने घर में पता किया, इनकी मम्मी या दादी या जो परिवार है, अड़ोस पड़ोस ये कह रहा है कि ये सबको होता है। नहीं, ये सबको नहीं होता है। और अगर आपकी बॉडी सिम्टम दे रही है कि कहीं से कोई परेशानी है तो जाइए, बेझिझक जाके डॉक्टर से मिलिए, अपनी तकलीफ़ बताइए। अगर आप तकलीफ़ नहीं बताएंगे तो वो बढ़कर बीमारी बन जाएगी जो सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ़ है। मैं फिर से यही कहूँगी, मैं यहाँ के वुमेन कॉलेज में आज प्रोग्राम करने आए हैं, यहाँ पर आने वाली बच्चियों का मोस्ट वेलकम है। मेरे हॉस्पिटल में इन बच्चियों को देखने की कोई OPD फ़ीस नहीं ली जाएगी, ना ही इन्हें समय ज़्यादा लगाया जाएगा क्योंकि इन्हें वापस घर जाना होता है या कॉलेज आना होता है। जब भी ऐसी बच्चियां मुझे दिखाना चाहें, फ़ील फ्री टू कम। इनके लिए जांच के कोई पैसा नहीं लगेगा और मैं चाहती हूँ ये बच्चियाँ आगे आएँ, अपनी तकलीफ़ बताएँ, क्योंकि इन्हीं से हमारे देश के भविष्य का निर्माण होना है। सबसे पहले बताती हूँ कि ये जन्म जो है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। बहुत शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छा किया होगा, तब तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, जिसे इस तरह से ख़त्म करने का हक़ तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने आप सबको चुना है कि ये जीवन आपको जीना है तो जीना चाहिए। कोई भी ज़िंदगी में तकलीफ़ कितनी भी बड़ी हो, वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उसके लिए आपको अपना जीवन देना पड़े। लड़िए, डटिए, अपनी बातों को रखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी लड़ाई लड़िए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपको तो अपने घर में एक को अपनी कोई बात मनवानी है, हो सकता है आपकी बात जायज़ हो। हमारी लड़कियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर आपकी तरह रानी लक्ष्मीबाई पंखे से लटक जाती कि नहीं जी मेरे को देश आज़ाद नहीं हो रहा, मैं तो लटक जाती हूँ, तो आज हम आज़ाद होते? नहीं ना। हम आज़ाद इसलिए हैं क्योंकि हमने अपना पक्ष रखा, हम लड़े। नहीं तो हम घर के चूल्हों चौकों के पीछे लोगों ने, ठीक है कोई बुराई नहीं है, लड़कों ने, आदमियों ने हमें उसके पीछे रखा था, हम लड़े, तो आज हम कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, इनसे आगे चल रहे हैं। अगर ज़िंदगी जीना आपको इतना मुश्किल लग रहा है तो मानिए मौत बहुत भयानक है। आपको लगता है कि पंखे से लटक गए और 1 सेकंड में जान चली जाएगी, वो जो जान है ना वो बहुत तड़प के जाती है। और अगर आप नहीं मरी तो आप ज़िंदगी भर के लिए बेड पे चली जाएंगी। तो ध्यान रखिए, ज़िंदगी जीना है
खुल के जिए, आपके तो दिन है जीने के और अभी तो बहुत कुछ चेंज आना बाकी है।